एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जामिनेशन जो फाइनली आप लोगों का आज यानी कि 19 तारीख को कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस के क्वेश्चन जो आप लोगों के 6 to 8 के हुए थे, जिसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चन जो 111 नंबर से लेकर 150 तक है। और ये जो हमारी सीरीज होने वाली है वो एल सीरीज होने वाली है। तो अगर आप लोगों के एल सीरीज थी तो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे देन डायरेक्ट आंसर करेंगे, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि अभी जो है वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आंसर ही चेक करने हैं। 111 नंबर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है, दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या बोलते हैं। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को बोलते हैं अंतर्गथन। अंतर्गथन बोलते हैं। 111 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 112 नंबर, खाद्य पदार्थों के डिब्बे टिन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्यों। तो इसका क्या रीजन है कि जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। 112 का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुमानित होता है। तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा वस्तु पर लगने वाला बल। 113 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विघटन होता है। तो कहाँ पर होता है पायरुवेट का विघटन, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 114 का हो जाएगा ए। 115 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो किसी भी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। 115 का हो जाएगा ए। 116 नंबर, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, कितनी होती है, तो वो होती है सकेंद्रित। इस तरीके से होती है ना, सकेंद्रित होती है। 116 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 117 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है 2 और 5 यानी कि सी। 118 नंबर क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा। तो उसके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/4 हो जाता है। 118 का हो जाएगा बी। 119 नंबर, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लग जाने से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो वो होती है जिंक की परत लगाना। 119 का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 120 नंबर, मनुष्यों में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो मनुष्यों में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को वंशागति बोलते हैं। वेरी इजी एंड वेरी इजी क्वेश्चन थे और पेपर भी काफी इजी था। यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कितनी यहाँ पर कार्य होगा, तो 121 का हो जाएगा बी, यानी कि 1,56,250 जूल। 121 का हो जाएगा बी। 122 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर लगाए बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल। 122 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 123 नंबर, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। 124 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन, ये भौतिक है, ये भी भौतिक है, ये जो है वो बी। 124 का हो जाएगा बी। बी भौतिक परिवर्तन नहीं है। 125 नंबर क्वेश्चन, स्थायी ऊतकों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं, यानी ये जो स्थायी ऊतक होते हैं वो विभाजन नहीं कर पाते हैं। 125 का सी। 126 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है भुजा हुआ चूना। 126 का हो जाएगा सी। 127 नंबर, पौधों में विभजितक उत्तक का क्या कार्य है। तो पौधों में विभजितक उत्तक का कार्य होता है सुरक्षा करना। 127 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 128, वेरी इजी क्वेश्चन, कार्य की एसआई प्रणाली इकाई क्या है। तो कार्य की जो एसआई इकाई होती है वो जूल होती है। यहाँ पर जॉल लिखा गया है, इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो जूल आएगा। 128 का हो जाएगा सी। 129 नंबर हम लोग देखेंगे, कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हो जाता है इथीन। 129 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 130 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है। तो कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है। तो घास, बकरी और इंसान। 130 का हो जाएगा बी। 131 नंबर, किसी उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है, कौन सा है वो। तो वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर हम लिखते हैं ना ई और जीरो, तो द्रव्यमान जीरो हो जाता है।
यहाँ पर 131 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 132, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होता है? तो लाइकेन जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। 132 का हो जाएगा सी। 133, ब्यूटेनॉन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है तो कौन है? तो वो है हमारा कीटोन। 133 का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 134, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सीन तीनों ही है। तो 134 का हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, डी। 134 का डी। 135 नंबर, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कितना होता है? तो वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 135 का सी। 136 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 136 नंबर, क्या होगा जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है? तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। 136 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 137 नंबर, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। 137 का हो जाएगा सी। 138, एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत गति क्या होगी? तो इसकी औसत गति हो जाएगी 50 किलोमीटर पर घंटा। 138 का हो जाएगा सी। 139 देखेंगे, मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? गुर्दे, तो गुर्दे जो होते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो इसमें से एक भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 139 का हो जाएगा ई। 140 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? ठोस की विशेषता नहीं है पूछिए कि आसानी से बहने की क्षमता। ठोस आसानी से बह नहीं सकते। 140 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 141 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? नहीं का पूछा है तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा हमारा आई आर स्क्वायर। 141 का हो जाएगा बी। 142, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? तो विशिष्ट गुण हो जाएगा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देना। 142 का हो जाएगा ए। 143 नंबर, किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो इसका हो जाएगा इस्पात। इस्पात में यानी ठोस में सर्वाधिक होती है। अगला देखेंगे 144 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं? तो यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सारी ही पर्यावरण अनुकूल है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 144 का डी। 145, एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग तेज हो जाए। अगले 5 सेकंड में साइकिल की गति घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण निकालना है। तो साइकिल का त्वरण हमारा हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड और माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर 145 का हो जाएगा बी। 146 नंबर हम देखेंगे, पराग कोश में शामिल है। पराग कोश में कौन शामिल है? 146 का हो जाएगा ए। 146 का ए, पराग कण। अगला देखेंगे 147 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल में मौसम की घटना होती है? तो इसका हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मौसम की घटना होती है एक से अधिक में। ठीक है। अगला देखेंगे 148 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? वेक्टर जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 148 का हो जाएगा ए, यक्ष्मा। 148 का हो जाएगा ए। 149 नंबर क्वेश्चन, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है? तो इसका हो जाएगा सी, यह सामान्य की ओर झुकता है। 149 का हो जाएगा सी। 150 नंबर, कोशिका के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोशिका के चारों ओर की झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे 40 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट होते हैं और आप लोगों ने अपने चेक कर लिए होंगे और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके इसमें से कितने सही हुए हैं। और जो वीडियो के नीचे ये भी कमेंट ज़रूर करें कि पेपर आप लोगों को कैसा लगा, ईजी था, टफ था, किस तरीके का ये पेपर था। और बाकी सारे सब्जेक्ट की जो है वो मैं एक एक करके आंसर ढूंढ के और आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।